प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए कक्षा 11 की गणित की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से ली गई एक प्रॉब्लम समझा रही है। ये प्रॉब्लम पेज नंबर 207 पर है। 19वीं प्रॉब्लम है, प्रश्नावली 9.3 की प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम जो है अनुक्रम चैप्टर से संबंधित है। आज की प्रॉब्लम है अनुक्रम 2, 4, 8, 16, 32 तथा 128, 32, 8, 2, 1/2 के संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम के पदों का योगफल ज्ञात करो। आपको दो सीक्वेंस दी गई हैं। पहली सीक्वेंस है 2, 4, 8, 16, 32। दूसरी सीक्वेंस है 128, 32, 8, 2 और 104। इस सीक्वेंस का पहले पद को इस सीक्वेंस के पहले पद से गुणा कर दिया गया है। इस सीक्वेंस के दूसरे पद को इस सीक्वेंस के दूसरे पद से गुणा कर दिया गया है। इसी प्रकार से तीसरे पद को तीसरे से, चौथे को चौथे से, पांचवें को पांचवें से गुणा करने के बाद हमारे लिए एक नई अनुक्रम या सीक्वेंस प्राप्त हो जाती है। ये जो नई सीक्वेंस हमें प्राप्त हुई है उस सीक्वेंस का हमसे जोड़ पूछा है। तो देखिए, हमने लिखा दिया है पहला अनुक्रम 2, 4, 8, 16, 32। पहली सीक्वेंस हमने ये लिख ली और दूसरा अनुक्रम दिया है हमारे लिए 128, 32, 8, 2, 1/2। ये हमारे लिए दो सीक्वेंस दी गई है। अब देखिए, इसका संगत पद ये है, ये इसका पहला पद ये है, इसका पहला पद ये है, इसका दूसरा पद ये है, इसका दूसरा पद ये है, इसका तीसरा पद ये है, इसका तीसरा पद ये है, इसका चौथा पद ये है, इसका चौथा पद ये है, इसका पांचवा पद ये है, इसका पांचवा पद ये है। पहली सीक्वेंस में भी कुल 5 पद हैं और दूसरे में भी कुल 5 पद हैं। पहले पद को पहले पद से गुणा कर दिया दोनों सीक्वेंस हो गए, दूसरे पद को दूसरे पद से गुणा कर दिया। इस प्रकार से हमने लिखा संगत पदों के गुणनफल से बना नया अनुक्रम। जब हमने इसको गुणा करा तो हमें फल प्राप्त होता है 2 गुणा 128, अब हम इन दोनों पदों की गुणा करेंगे तो हमारे लिए फल प्राप्त होगा 4 गुणा 32, इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा 8 गुणा 8, इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा 16 गुणा 2, इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा 32 गुणा 1/2। इस प्रकार से पहले सीक्वेंस के और दूसरे सीक्वेंस के संगत पदों को गुणा करने के बाद जो हमें नई सीक्वेंस प्राप्त होती है वो होती है 2 गुणा 128, 4 गुणा 32, 8 गुणा 8, 16 गुणा 2 और 32 गुणा 1/2। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जो सीक्वेंस प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है हमें 256, 128, 64, 32, 16। इस प्रकार से जो आपको दो सीक्वेंस दी गई थी उनके संगत पदों को गुणा करने के बाद जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है उससे जो सीरीज प्राप्त होती, सीक्वेंस प्राप्त होती है, वह सीक्वेंस हमें ये प्राप्त है। अब हमें ये जो नई सीक्वेंस प्राप्त हुई है इसके पदों का जोड़ निकालना है। तो चूंकि इसमें पदों की संख्या 5 है, केवल 5 पद हैं, तो इसको आप योग निकालने के लिए या तो ये करिए, पहला पद 256 ये लिख लिया, दूसरा पद 128 ये लिख लिया, तीसरा पद 64 ये लिख लिया और 32 ये लिख लिया और 16 ये लिख दिया और इनका जोड़ जोड़ा हमने तो इनका जोड़ आ जाएगा हमारा 496 उत्तर। इस प्रकार से ये आपका योग आ गया। या आप इसको इस तरह से न करना चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये जो आपको गुणनफल के बाद सीक्वेंस प्राप्त हुई है वह आपकी जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। इस गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद है a बराबर 256। हमने लिखा है ये नया अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में है। इसका पहला पद a बराबर है 256 क्योंकि पहले पद को हम a मानते हैं प्राय, और सर्वानुपात r बराबर होता है दूसरा पद बटे पहला पद, तो ये बराबर हो जाएगा 128 बटे 256। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें r बराबर प्राप्त हुआ 1/2 और 1/2 का मान जो है वह 1 से कम है, इसलिए हमने यहां पे लिख दिया <1। अब इस अनुक्रम के अंदर प्रथम पद तो ये हो गया, सर्वानुपात ये हो गया और कुल पदों की संख्या हो गई ये। तो अगर हमारे लिए किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद मालूम है,
और सर्वानुपात मालूम है और पदों की संख्या मालूम है, तो उसके समस्त पदों का जोड़ ज्ञात करने का एक फार्मूला तो होता है a ब्रैकेट r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इस सूत्र का प्रयोग हम तब करते हैं जबकि r का मान 1 से अधिक होता है, लेकिन जब r का मान 1 से कम होता है तो इसके स्थान पर हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। वैसे आप चाहे किसी सूत्र का प्रयोग कर लीजिए, चाहे इससे कर लीजिए चाहे इससे कर लीजिए, आंसर दोनों से आएगा, सही आएगा। लेकिन सैद्धांतिक रूप से पुस्तकों में जो लिखा रहता है वो ये लिखा रहता है कि यदि r का मान 1 से ज्यादा है तो आप इससे करिए, r का मान 1 से कम है तो आप इससे करिए। तो चूंकि यहाँ पर r का मान 1 से कम है इसलिए हम इस सूत्र के सहारे ले रहे हैं। इस सूत्र की सहायता से हम इस अनुक्रम के पदों का जोड़ निकाल रहे हैं। तो देखिए एक हमने लिखा f बराबर a ब्रैकेट 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r सूत्र से। अब इसमें हम a के स्थान पर a का मान लगा देंगे 256, r के स्थान पर r का मान लगा देंगे 1/2 और n के स्थान पर पदों की संख्या जो n है उसके स्थान पर लगा देंगे 5। फिर उसको हम हल कर लेंगे, हमारे लिए इन पदों का जोड़ प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, अच्छा एक बात, दूसरी बात, पदों के योग के लिए हम s से दर्शाते हैं, इसलिए यहां पर हमने s लिख दिया। s माने सम, SUM सम, सम का पहला अक्षर ले लिया s। तो हमने लिखा s बराबर a ब्रैकेट 1 माइनस r की पावर n बटे 1 माइनस r सूत्र से। तो इस r के स्थान पर हमने 256 लगा दिया, ब्रैकेट यहाँ पर लगा दिया, 1 के स्थान पर 1 लगा दिया, माइनस के स्थान पर माइनस लगा दिया, r का स्थान 1/2 लगा दिया और n का मान हमने 5 लगा दिया। ये तो हमने हर में लगा दिए, अंश में लगा दिया, सॉरी ये मान तो हमने अंश में लगा दिए। अब हर में 1 के स्थान पर 1 लगा दिया, माइनस के स्थान पर माइनस लगा दिया और r के स्थान पर 1/2 लगा दिया। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर ये लिखा हुआ है 1/2 की घातांक 5, तो इसका मतलब है कि 1/2 की 1/2 से 5 बार गुणा करी जाएगी, मतलब 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2। इस प्रकार से आपको फल प्राप्त होगा इसके स्थान पर 1/32। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से आपको लाइन प्राप्त हो जाएगी 256 ब्रैकेट 1 माइनस 1/32 और हर में 1 में से 1/2 घटाएंगे तो हमारे लिए फल प्राप्त हो जाएगा 1/2। तो हर में जो है हमने 1/2 लिख दिया। अब देखिए आपका ये लिखा हुआ है यहां पर 1 माइनस 1/32, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पर हम 1 मान लेंगे इसके हमें और इसका सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 32 माइनस 1 बराबर 21/32। एक लाइन नहीं लिखी जाती है, जो कठिन लाइनें होती है, जरूरी लाइनें होती है वो लिखी जाती है। तो इसलिए इसका जब हमने सिंप्लीफाई करा तो हमें फल प्राप्त हुआ 31/32। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्योंकि ये बटे में बटे है तो ये वाले जो है राशि हर में 1/2 है, ये पलट जाएंगे अर्थात 2 अंश बन जाएंगे और 1 घर में आ जाएगा। तो हमें फल प्राप्त होगा 256 याद है, इसके स्थान पर आपको फल प्राप्त हो जाएगा 31/32 गुणा ये पलट जाएगी 2/1। ठीक, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इससे हम काटेंगे 2 से 16 32 को काटेंगे हम, 16 प्राप्त हो जाएगा और 16 किससे गुणा करेंगे, भाग करेंगे हम 256 को, तो हमें 256 को भाग करेंगे 16 से तो 16 प्राप्त हो जाएगा। अब आप 16 और 31 की गुणा कर लीजिए, 16 एकम 16 हासिल लेगा 1, 16 3 48 और 1 49। इस प्रकार से इस अनुक्रम में जो पद हैं जो गुणा करने के बाद नई अनुक्रम बनी है उसमें जो पद हैं उन पदों का जोड़ आपको प्राप्त हो गया 406। इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अब प्रश्न पूरा होता है। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।